मकर संक्रांति सिर्फ मांगलिक कार्यों की ही नहीं, मध्य प्रदेश में सियासी क्रांति की भी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर आए हैं। इत्तेफाक भी देखिए, शनिवार को बैतूल के आमला विधानसभा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनसभा की, तो बड़वानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। और इन सभाओं में जिस तरह से दोनों नेताओं के तेवर दिखे, उससे यह तस्वीर भी साफ होने लगी है कि आने वाला विधानसभा चुनाव दोनों ही दलों के लिए कितना अहम होगा। चुनावी भाषण में भी दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे को घेरते दिखे। हम कैसा देश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये प्रश्न हमारे सामने है। चुनाव आते हैं, बहुत सारे मुद्दे चुनाव में होते हैं, नौजवानों के भविष्य का, किसानों का, हमारे माता और बहनों की सुरक्षा का, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। पर 8 महीने बाद जो चुनाव है, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा कि हम कौन से रास्ते में चलना चाहते हैं। क्या हम मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं या अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। नगर सरकार के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस भी मैदान में। कांग्रेस कोई कार्यक्रम करने वाली है, हाथ जोड़ो, क्या हाथ मिलाओ, हाथ जोड़ो। अरे कांग्रेस के मित्रों, राहुल गांधी हो चाहे कमलनाथ हो, तुम हाथ जोड़ो मत, तुम तो जनता से माफी मांगो। बैतूल और बड़वानी में कमलनाथ और शिवराज की ये सभाएं इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है। ऐसे में आदिवासियों को लुभाने में दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। संक्रांति के बाद बीजेपी के नेताओं की और सक्रियता बढ़ेगी। यूं तो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी जिले और संभागों में बैठक कर रहे हैं। 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश पर फोकस होगा। इधर भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू होने जा रहा है। यानी संक्रांति के बाद सियासी क्रांति देखने को मिलने वाली है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या आदिवासी इलाके से बीजेपी और कांग्रेस की हुंकार चुनावी शंखनाद है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी में होने वाली बैठकों में कांग्रेस की घेराबंदी की रणनीति तैयार होगी? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है संक्रांति के बाद सियासी क्रांति। जी हां, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी है, उससे तो यही लग रहा है कि संक्रांति के बाद सियासी क्रांति शुरू होने जा रही। शनिवार के दिन सीएम शिवराज ने बड़वानी में सभा कर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, तो बैतूल के आमला विधानसभा में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनता को साधते दिखे। बात बड़ी गजब इसलिए भी है, अभी तक ऐसा कहा जाता है, भारतीय ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के बीच में जो समय चलता है उसको इतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो फिर शुभता की तरफ, शुभ कार्य की तरफ दोनों ही दल बढ़ते हैं। इस बीच में हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों की कई बैठकें देखी, लगातार सक्रियता भी देखी, लेकिन अब समय कम है, 23 की तैयारी में जुटना है। तो क्या शुभता के बाद शुभ कदम दोनों ही दलों के बढ़ते हुए नजर आएंगे? और जो बयान देखने को मिल रहा है वो तो यही कह रहे हैं कि 23 का चुनाव बहुत अलग होगा। तो यही हमारा मुद्दा है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैतन्य भट्ट जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। हमेशा ये कहा जाता है और मान्यताएं भी ऐसी रही है कि जैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है तो फिर शुभता की तरफ, शुभ कार्य की तरफ और तेजी से बढ़ा जाता है। अब तो 23 है, 23 की चिंता दोनों दलों को है, कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है। दोनों ने अपने अपने तरीके से इस वाले मतलब पिछले 18 के चुनाव में हम देखें तो मजा चखा है। किसी ने सत्ता पाई तो बाद में गंवा दी, किसी ने पाली तो दूसरे को इंतजार है। चेतन जी, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मकर संक्रांति जो है वो शुभता की तरफ बढ़ती है और सत्ता पाना निश्चित तौर पे दोनों दलों के लिए एक शुभ प्रयास होगा। ये बात तय है कि ये साल जो है वो चुनावी साल है
और जब जाहिर सी बात है कि दोनों ही जो राजनीतिक दल, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कोई तीसरा दल तो है नहीं जो एक वर्चस्व स्थापित कर सके, तो हमेशा जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। तो दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने तरफ से पूरा प्रयास इस बात के लिए कर रहे हैं कि जो 2023 का जो चुनाव है जी, उसमें सत्ता हमारे पास आए। 2018 में कांग्रेस को मैंडेट दिया था जनता ने, लेकिन जैसा कि कहा भी जाता था कि ये सरकार अपने अंतर्द्वंद के कारण गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम इसको गिराने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, ये अपने अंतर्द्वंद के कारण गिर जाएगी, और वो हुआ भी। सिंधिया जी और कमलनाथ के आपसी विवाद के चलते वो सरकार 15 महीने चल पाई, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को 5 साल तक विपक्ष की राजनीति करना पड़ती। तो अब तो कांग्रेस भी इस बात के लिए बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है कि ऐसा ना हो कि इस बार हम फिर सत्ता से अलग हो जाएं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। 15 महीने का एक समय मिला था बीच में, उसके पहले करीब 12-15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है सत्ता में जी। तो कमलनाथ जो एक कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं वही अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी उनका जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हुई, उससे भी कांग्रेसियों में भारी उत्साह का सृजन हुआ है। दूसरा हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है उससे भी कांग्रेसी उत्साहित हैं और उनको ये लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में हमको सफलता मिल पाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, वो तो 24/7 वाली पार्टी है कि उसको एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि वो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुड़ जाती है। तो जिस तरह से जो वो चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है, आदिवासियों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस समय, क्योंकि देखिए कि आदिवासी की करीब 21% आबादी जो है वो आदिवासियों की मध्य प्रदेश में, और आदिवासी बाहुल्य माना जाता है मध्य प्रदेश। अभी पैसा कानून भी मुख्यमंत्री ने लागू किया है। ये बात अलग है कि ये कानून 1996 में देश में लागू हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में 25-26 साल बाद इस कानून की याद आई है। वो भी इसलिए कि अब चूंकि चुनावी साल है और आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रभावित करता है किसी भी पार्टी को। ऐसा ही आप ओबीसी के बारे में भी देखिए कि ओबीसी का भी 51% जो सहभागिता है उसमें, उसको भी अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है, और ये आने वाला जो 2023 का चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा और सियासी क्रांति, इसीलिए हम कह रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, 16 और 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति है। कार्य समिति में चर्चा सभी मुद्दों पर होगी, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होना है उसमें सबसे ज़्यादा नज़र किसी पर है तो मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो आपका संगठन है उसको मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है। ये बात अलग है कि 18 की कुछ चीज़ें अलग रही, अब 23 की तैयारी है, और बहुत ऐसे परिवर्तन, चाहे डिजिटल की बात करें या हम बाकी चीज़ों को देखें, तो उसमें मध्य प्रदेश ऐसा कहा जाता है कि संगठन अव्वल है। लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद अब मकर संक्रांति हो चुकी है, और आप तो वैसे भी मकर संक्रांति हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा को मानते ही हैं, सब बहुत ज़्यादा उस तरफ चलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि शुभता के बाद अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल मनोज, पहले तो मकर संक्रांति जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कुछ ही घंटों पश्चात कर जाएंगे और मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी। और आप सबको, पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊर्जा और उत्साह का ये पर्व है, और निश्चित तौर पर इस पर्व के बाद में हम सब में ऊर्जा का संचरण, सब में, मानव मात्र में, प्राणी मात्र में, सब में ऊर्जा का संचरण होगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपनी पूरी तैयारी के साथ में लगातार काम कर रही है। संगठनात्मक तौर में आपने जिक्र किया, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, हमने जीत हासिल की बड़े पैमाने पर, और लगभग हमारा जो वोट ऑफ परसेंट टोटल रहा वो 50% से ज्यादा रहा। उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण अभियान हमने चलाया, दिन भर उनको हमने अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया, ऐसे ही ग्रामीण निकायों को दिया, और अब मंडल प्रशिक्षण सोशल मीडिया विभाग के हर बूथ से 2 कार्यकर्ताओं का सुगोष अभियान भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो आदरणीय भट्ट साहब ने कहा कि चुनावी मोड में रहने, चुनावी मोड का मतलब है जनता के बीच में रहने वाली पार्टी, कार्यकर्ताओं के नाते सक्रिय रहने वाली पार्टी। और राजनीतिक दल अगर जनता से मुंह चुराए या कार्यकर्ताओं के बीच ना जाए, कार्यकर्ता उसके एक्टिव ना रहे, इसका मतलब है कि वो सुप्त, गुप्त और लुप्त है। इसलिए चुनावी मोड का मतलब है जनता के बीच, कार्यकर्ता के साथ लगातार तादाद में स्थापित करना, संपर्क में बनाए रखना, इसका इतना ही मतलब जी। वो हम लगातार कर रहे हैं, और आने वाले समय में
आपने जो डिजिटलाइजेशन की बात कही, निश्चित तौर पर डिजिटल क्रांति राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर की है। हम हर युवा को उसके जो मोबाइल उसके हाथ में रहता है उससे संपर्क साधने का काम कर रहे हैं, न केवल कार्यकर्ता के, न केवल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और शिवराज सरकार के हितग्राहियों को, बल्कि अन्य वर्ग के जो लोग भी हैं उनको भी, जो हमसे छूटे रूटे लोग हैं उनको भी हम अपने जोड़ने का काम कर रहे हैं। डिजिटली भी कर रहे हैं और फिजिकली भी कर रहे हैं। आने वाले समय में कई योजनाओं के साथ 16-17 को जो बैठक दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की हो रही है उसके बाद हम आने वाले हैं। कई प्रकार की रचनाएं हमारी हुई हैं, रणनीतियां बनी हैं जो हम अपने स्तर पर उस पर काम कर रहे हैं। ऊर्जा के संचरण के साथ में निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। जी, प्रताप भानु शर्मा जी, कह भी दिया उन्होंने कि 16-17 के बाद हम बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि आज दोनों ही नेता, चाहे शिवराज जी की बात करें या कमलनाथ जी की बात करें, नगरीय निकाय के कुछ क्षेत्रों में चुनाव होना है, वहां दोनों नेता नजर आए हैं। बीडी शर्मा जी को भी देखा हमने, प्रदेश अध्यक्ष को। लेकिन चिंता आपके सामने इसलिए हो जाती, कहते हैं कि सत्ता में जब कोई पार्टी होती है तो उसके लिए थोड़ी सी बाकी चीज़ें ठीक होती है, वो मेहनत तो करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बाकी लाभ जो आप आरोप लगाते रहे हमेशा वो अलग दिशा में दिखाई देते हैं। पर सवाल यही है कि बड़ा कठिन है 23 की डगर, तो शुभ कार्य शुरू हो गया? नहीं, 23 की डगर चुनौतीपूर्ण है, परंतु चुनौतियों पे कांग्रेस ने विजय हासिल की है, पहले भी 2018 के चुनाव में भी। और जैसा भट्ट जी ने कहा, अंतर्द्वंद से नहीं, साफ सौदेबाजी और कुर्सी के चक्कर में सरकार को इन्होंने पलटा, जनादेश को इन्होंने बदला, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के नेतृत्व ने जी। और अब दक्षिणायन से उत्तरायण जब सूर्य आ रहे हैं तो परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। संक्रांति का यदि संधि विग्रह करें, संत से होगा संकल्प, क्रांति से होगा परिवर्तन, तो परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस ले रही है, कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है। और भ्रष्ट आचरण से बनी हुई सरकार को हम हटाएंगे, किसान विरोधी सरकार को हम हटाएंगे, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को हटाएंगे, गौशाला के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट मांगने पर और गौशालाओं के कार्य को खत्म करने वाली सरकार को हम हटाएंगे। और जिस तरह से हमने तो कभी कोई देश की भावना से इनकी योजनाओं को बंद नहीं किया, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना वो सर हो, दूसरी गिराने लगेंगे, अभी संभल आ जाएगी, फिर बहुत सारी चीजें आने लगेंगी। नहीं, हमने कोई बंद नहीं करा, उन्हें नाम में परिवर्तन कोई भी हो गया हो, वो कहेंगे संभल है, तीर्थ दर्शन है। आज भी शिवराज जी बड़वानी में यही कह रहे थे जी, कर्ज शिवराज जी तो कहते जाते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हें खुद ही ध्यान नहीं रहता बाद में। वो तो उनको बिल्कुल, वो तो कहते हैं मैं तो घोषणा भी हूँ, घोषणा मशीन हूँ, घोषणा करूंगा, बोलते हैं। उन्हीं का वचन कह रहा हूं मैं, मेरा तमगा नहीं है ये, उन्हीं के बातों को रिपीट कर रहा हूं। खैर, बात मुद्दे से नहीं हटते। नहीं बिल्कुल, चुनौतियां सामने हैं और चुनौती के लिए हमारे नेता कमलनाथ जी ने पूरी तरह से मुस्तैदी से कमर कस ली है। और जिले से लेके, ब्लॉक से लेके पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्तागण मुस्तैद हैं और हर तरह से भाजपा के कुशासन का पर्दाफाश किया जा रहा है। किस तरह से हमने देखा आज जो पदयात्रा राहुल गांधी जी के 13-14 दिन मध्य प्रदेश में निकली, कितना उत्साह, हजारों लाखों लोग, कार्यकर्ता बगैर बुलाए, कोई निमंत्रण पत्र छाप के नहीं बांटे थे कांग्रेस ने, स्वेच्छा से कांग्रेस का नेतृत्व। मतलब ये माने कि मकर संक्रांति से पहले ही जिसका आप संधि विच्छेद कर रहे थे, मकर संक्रांति से पहले ही राहुल गांधी की यात्रा ने बूस्टअप कर दिया आप लोगों को? नहीं, शुरुआत तो तभी से हो गई थी, परंतु अब दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्यदेव तो धनु राशि से प्रवेश करके मकर राशि में आते हैं कुछ घंटों में नहीं। रजनीश जी, 8:45 में परिवर्तन हो रहा है, सावधान रहिए आप। और सूर्य नारायण भगवान की पूरा आशीर्वाद आज कांग्रेस के साथ है, ईमानदार पार्टी के साथ है, ईमानदार नेतृत्व के साथ है और किसानों की हितैषी, नौजवानों के लिए काम करने वाली, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार और पार्टी के साथ। रजनीश जी, वो चैलेंज ही कर दिया आपको बात ही बात में। आपके मुंह में तिलगुड़, लेकिन कांग्रेस की जिस आप बात कर रहे हैं वो सदियां गुजर गई साहब। ईमानदारी की बात अगर आप करोगे तो यहाँ कांग्रेस में कोई, कांग्रेस के अंदर भीतर घोटाला खुद हो रहा है सर्वे के नाम पर। श्रीमान कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पीसीसी के नाम पर जो सर्वे हो रहा है उसमें पैसे लिए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कर पा रहा, ये खुद उन्होंने कहा। शिवराज सिंह जी की आप बात कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है,
सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, प्रताप भानु जी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान मेरा स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान। तो ये मध्य प्रदेश का मान सम्मान स्वाभिमान है। और वो जो कह रहे हैं वही कारण है कि आज सबसे बड़ी लोकप्रियता के साथ हम जरूर 2018 में सरकार में नहीं आ पाए, पर वोट परसेंट हमारा ज्यादा था, जनाधार हमारा ज्यादा था। 20 साल में कोलैप्स हो जाया करते हैं संगठन। जनता ने कैसे नकारा आपको पता, 3/4 बहुमत से भाजपा आई थी 2003 में, 10 साल में धूल धूसरत हो गई थी कांग्रेस। लेकिन 20 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनाधार मिला। 58% जनाधार 2019 के लोकसभा चुनाव में सामान्य घटना नहीं है। 50% से ज्यादा, 50.कुछ% नगरीय निकाय के चुनाव में सामान्य घटना नहीं है। बार बार जीतना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जीतना आसान होता है, पर बार बार जीतना, जीतते रहना बहुत कठिन होता है। जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरना। हम तैयार हैं, आप निश्चित तौर पर मुद्दों को लेकर आइए सामने। आपके ही तमाम प्रकार की जो योजनाओं का आप जिक्र कर रहे थे, आपके ही मंत्रियों ने जवाब दिया कि उन योजनाओं का हसरा आपने संबल योजना का क्या कर दिया था, बंद कर दी थी कि हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा के नाम पर आपने बंद कर दिया था। नया सवेरा लाएंगे, वो नया सवेरा कभी नहीं हुआ। जो मंत्री नया सवेरा लाने वाले थे वो नया सवेरा भाजपा में आया। जो सिसोदिया जी मंत्री आपके कांग्रेस की सरकार में थे, ऐसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मामला हो, तमाम बड़े प्रोजेक्ट का मामला हो, वो एक कांग्रेस की गाथा जो 15 महीने की है, कभी कांग्रेस में बंद नहीं हुई। बताएंगे कि 15 महीनों में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया। प्रताप भानु जी, आपकी बात अलग है, आपका दौर अलग था, और आज की कांग्रेस का जो दौर है वो निश्चित तौर पर जनता, आज की युवा पीढ़ी नकारते हैं, और इसीलिए कांग्रेस को साइडलाइन करने का काम उन्हीं मतदाताओं ने किया है। प्रताप भानु जी कहिए, आप जो कुछ कहना चाह रहे कह दीजिए। प्रताप भानु शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नकारा तो भाजपा को है मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 2018 में, और किस तरह से सौदेबाजी करके ये चोरी और सीनाजूरी कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो बात तो निकल गई सर, अब तो नई तैयारी है। आज जाने की वजह, नया साल नई तैयारी सर। रजनी जी भ्रष्ट आचरण को क्यों संरक्षण दे रहे हैं, क्यों उसकी वाहवाही कर रहे हैं? सरकार जनता ने नहीं चुनी, ये पीछे के दरवाजे से बनी हुई सरकार है। 28 सीटों पर इस तरह से आपको किसानों के साथ विश्वासघात करने का, धोखा देने का आपने सदन के पटल पर स्वीकार किया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 11,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ, और आप कहते हो कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठ बोलते हो। संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर बात दूसरी और जनता के बीच में बात दूसरी। ये दो मुही बातें कांग्रेस नहीं करती, कमलनाथ जी नहीं करते। जो कहते हैं वो करके बताते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उनको हम पूरा कर रहे थे। आपने मौका नहीं दिया और उसमें सौदेबाजी करके सरकार को सर वो तारीख गिनाने लगेंगे, वो 10 तक तारीख गिनाने लगेंगे। रजनी जी कहेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने लगेंगे। फिर आप मैं नया क्या है सर, नया हम गिन लेंगे, उसका जवाब भी दे देंगे। जी जी। और नया क्या है सर, नया क्या क्या दिखाई देने वाला है? अब हमसे पूछ रहे हैं, रजनी जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे रजनी जी से पूछ लिया मैं। हाँ, नया हमारा ये है कि जो कर्जा माफी का काम इन्होंने अधूरा छोड़ा, उसे कर्जा माफी बात को फिर से शुरू करेंगे और किसानों तक वो राहत पहुंचाएंगे। नौजवानों को रोजगार देने को प्रमुखता देंगे, ये भी आप सुन लीजिए। और जिस तरह से कांग्रेस के वो जनता ये समझे कि उनने छोड़ा था कि आपने छोड़ा था। जी कहिए आप अपनी बात। हमने तो शुरू किया था, छड़ाया तो इनने, बंद तो इनने किया। और जब कर्जा माफी या रोजगार योजनाएं शुरू हो गई थी तो इन्हें बंद करने की जरूरत क्या थी? चले देते किसान को, क्यों कर्ज के। चले मैं चेतन भट्ट जी की तरफ चलूंगा। रजनी जी आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड में कह दीजिए, फिर चेतन भट्ट जी के पास जा रहा हूँ, फिर लौटता हूँ। नहीं, मैं 30 सेकंड में केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में डिफाल्टर हुए किसान, जिनको ब्याज माफ करने का काम किया मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने, आपकी सरकार के कारण डिफाल्टर हुए। एक सरकारी नौकरी नहीं दी, और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ढोल कराने और बैंडबाजे बजाने का, स्किल देने का आपने काम किया। और वही जब केंद्रीय मंत्री थे श्रीमान कमलनाथ जी, तो इनकी नीतियों के कारण धंधे व्यवसाय चौपट हुए। कारीगर हो, तमाम प्रकार के लोहार हो, इन सबके धंधे पानी चौपट हुए 2008 से लेकर जब केंद्रीय मंत्री थे तब। तो रोजगार की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और किसानों की बात 10,000 रुपया साल
हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी ठीक है मिलकर सर। दे रहे हैं किसान के खाते में लघु एवं सीमांत किसानों को। कोई जो आपने कर्जा रोकने माफ का नहीं काम किया किया, भाजपा ने आपने किसान किसान का। सम्मान निधि की डिफाल्टर किसानों बना की दिया लिस्ट आपने तक नहीं किसान दी। को। 2,33,000 ग्रामीण आवास और ये शहरी आवास प्रधानमंत्री सर, आवास मैं लौट रहा हूं योजना सर। में रोकने मैं का चेतन काम भट्ट जी किया। के- 2,33,000। मैं लौटता ये हूं। सामान्य बात लौट- नहीं है साहब, लौट- सामान्य बात ये नहीं है। प्रधानमंत्री आवास तो आपने कर दिया, ये तो इंदिरा आवास योजना है। सर नाम बदल के आपने सर अब वो लंबा हो जाएगा। मैं एक बार चैतन्य भट्ट जी से समझ लेता हूं। सर चैतन्य भट्ट जी, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं। देखिए मुद्दे वही पुराने हैं। किसान आंदोलन, किसान कर्ज की माफ हुई, वो कहेंगे इन्होंने माफ किया था, वो कहेंगे नहीं किया था, वो कहेंगे आपके कारण डिफाल्टर हो गए, वो कहेंगे आपके कारण डिफाल्टर हो गए। लेकिन चीजें बदलना पड़ेगा। 23 का चुनाव अलग है। यूथ का जो वोटर है वो सबसे ज्यादा है। और अभी हम देख रहे थे जब प्रधानमंत्री भी पहुंचे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, तो उनका भी जो नजरिया था वो यूथ पर ज्यादा फोकस था। और यूथ को देखना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस 2023 में नए साल। ये देखिए, निश्चित तौर पे यूथ बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो अभी जो समिट हुआ है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यूथ को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया और उद्योग को लगाने की जो बात हुई है, क्योंकि देखिए कि मध्य प्रदेश में आप देखिए कि इंदौर अगर छोड़ देते हैं हम, तो जबलपुर हो, ग्वालियर हो या भोपाल हो, भोपाल चूंकि राजधानी है, जबलपुर तो मुझे लगता है कि बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर हो गया, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए काम नहीं है। जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं उनको या तो पूना जाना पड़ता है, या हैदराबाद जाना पड़ता है, या बॉम्बे जाना पड़ता है, या दिल्ली सर हम जाना आपको पड़ता है। ऐसा नहीं तो मानते अगर सर, जब ऐसा इंडस्ट्रीज होती हैं किसी भी प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि वहाँ का यूथ जो है वो वहीं पे नौकरी करता है, उसको 4 पैसे मिलते हैं, और जो रोजगार की एक जो बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, उसका हल होता है। तो अगर इस समिट के बाद अगर बहुत लंबे बड़े बड़े जो उद्योगपति आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि यूथ की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं हल होगी। दूसरी बात, किसानों के कर्जे की माफ़ है, तो ये तो हर एक राजनीतिक पार्टी का एक एजेंडा है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और कमलनाथ जी ने भी ये बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती आ रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। कमलनाथ सरकार ने भी 50,000 तक के कर्जे माफ किए थे, विधानसभा में भी स्वीकार भी किया गया कुछ था। कह रहे हैं लेकिन चूंकि उनका समय इतना अल्पकाल रहा 15 महीने का कि वो पूरे तो वो कर नहीं पाए। मुझे लगता है कि बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के सामने हैं, लेकिन चैतन्य भट्ट जो जी जनता के सामने हैं, और उन मुद्दों को लेके जो भी नहीं, चुनाव में 16-17 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसके बाद भी कुछ देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है, निश्चित तौर पे उसका पूरा फोकस जो है वो आगामी चुनाव को लेके ही होगा। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती रहती हैं, और उनमें इसी बात को लेके कि किस तरह से हम अपनी रणनीति बनाएं ताकि हम चुनाव जीत सकें, जनता के कौन से मुद्दे हैं, उनके लिए क्या घोषणाएं की जा सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी रजनीश जी ने भी कहा कि मैंने ये कहा कि वो चुनावी मोड में रहती है। चुनावी मोड का मतलब यही है कि चुनावी मोड में जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोच विचार करें, क्योंकि जब आप सत्ता में आओगे तभी आप जनता के बारे में कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में अधिकार होगा तभी आप आम जनता की बातों को देख सकते हो, उनको अधिकार के हिसाब से उनके लिए कोई ना कोई काम कर सकते हो। तो ये जो चुनावी मोड है, ये भारतीय जनता पार्टी की अलग एक स्टाइल है, और वो लगातार अपने, और जब बार बार बैठकें होती हैं या दौरे होते हैं नेताओं के, तो ऊर्जा बनी रहती है कार्यकर्ताओं में, और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और एक अनुशासित पार्टी के रूप में भी जानी जाती है। कांग्रेस में निश्चित तौर पे अभी बहुत तेजी से काम चल रहा है, कमलनाथ जी ने अपनी जो रणनीति बनाई है, लेकिन उनकी जो स्टाइल है काम करने की और शिवराज सिंह की जो स्टाइल है, उनमें बहुत फर्क है। शिवराज सिंह चौहान के संग सबसे बड़ी खासियत जो है कि वो जनता से कनेक्ट अपने आप को मानते हैं, और जनता भी उनको अपने आप से कनेक्ट मानती है। कमलनाथ जी का थोड़ा सा दूसरे ढंग का राजनीति रहती है, तो वो एक आपको, कांग्रेस को भी ये चाहिए कि वो जनता से कनेक्शन बनाए। ये ठीक है कि अभी हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, उससे निश्चित तौर पे जनता से जुड़ने वाली बात है, और भारत जोड़ो यात्रा से भी काफी जो उत्साह का सृजन हुआ है, क्योंकि लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कुछ है, ये सब आम जनता के हाथ में, आम मतदाता के हाथ में है कि वो किसकी नीतियों और बिल्कुल जनता से कनेक्शन किसका ज्यादा होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रजनीश जी, जनता से कनेक्शन आप लोग का हमेशा रहा है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया चलते चलते, चुनौती इसलिए भी थोड़ी सी अलग, थोड़ी रजनीश जी
चुनौती इसलिए भी थोड़ी सी अलग है क्योंकि 18 में एक मौका तो दिया कांग्रेस को जनता ने, और आपको भी मौका, अब दोनों का वो होगा कि 18 वर्सेस 18 में। देखिए, जनता ने 2018 में किसी को मौका नहीं दिया, वोट हमें ज्यादा दिया, इससे थोड़ी कम दी। और रही बात आने वाले चुनाव की तैयारियों की, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में हम लगातार सक्रिय हैं। आने वाले 16-17 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें एक बड़ा अभियान हम लेने वाले हैं। जनता से सीधे फिर हम संपर्क साधने वाले हैं और सरकार विकास यात्रा का कार्यक्रम 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच चलाने ही वाली है। तो जनता के बीच, जनता के लिए, जनता के साथ भारतीय जनता का कार्यकर्ता लगातार जुटने वाला है, रहने वाला है। सरकार भी जनता के बीच रहने वाली है और संगठन भी जनता के बीच रहने वाला है। प्रताप भानु शर्मा जी, 1 फरवरी से विकास यात्रा शुरू हो रही जी, बीजेपी की, कांग्रेस की क्या? हमारा तो हाथ से हाथ मिलाने का काम जो चैतन्य भट्टी जी ने कहा, वो जनता के साथ दिल भी मिलाएगा, हाथ से हाथ भी मिलाएगा और घर घर जनसंपर्क भी करवाएगा। जिनने विकास किया नहीं वो विकास यात्रा निकाले या कोई भी यात्रा निकाले, अब जनता उसे मानने वाली नहीं है जी। दूसरा, अभी हमारे रजनीश जी ने कहा कि हमको नकारा नहीं था उनको, भाजपा को। अरे 2018 में 165 से घटकर 105 में आ गए थे, इसके बाद भी कहते नकारा नहीं था। अब इससे ज्यादा क्या झूठ बोलने वाली बात या उस जनता के फैसले को, जनादेश को स्वीकार नहीं करने वाली बात, इतनी हट धर्मिता भी राजनीति में नहीं होना चाहिए। चलिए सर, मैं तो दोनों दलों निर्णय सर्वोपरि है, जनता को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और ये सरकार का मैंडेट नहीं दिया था जनता ने, ये तो सौदेबाजी से पीछे के दरवाजे से बनाई हुई सरकार है। चलिए सर, मैं तो आप जनता के प्रति जी हम जवाब मांगेंगे इस चुनाव में आपसे। हम तो सर दोनों को शुभकामनाएं देते हैं सर। आज बड़ा शुभ दिन है और थोड़ी ही देर में वो शुभता की तरफ आप दोनों बढ़ते रहिए। अब जनता किसके प्रति ज्यादा शुभता दिखाती है, ध्यान इस पर जरूर रहेगा सबका। लेकिन 2023 के चुनाव बहुत अलग होंगे। रजनी जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रताप भानु शर्मा जी आपका धन्यवाद, और साथ ही चेतन भट्ट जी। आगे देखिए अफसरनामा मुंगेली कलेक्टर IAS राहुल देव के साथ। नमस्कार।